आज बाबा हमें कहते हैं कई बच्चे उल्टा ज्ञान उठा लेते हैं, है ना। ज्ञान उल्टा कैसे उठाते हैं? क्योंकि उल्टा उठाने वाले को पता ही नहीं कि उल्टा उठ रहा है अगर पता हो तो क्यों उठाए ना। तो आज इसको समझेंगे कि ज्ञान उल्टा कैसे उठाते हैं। तो पहली चीज़ है, बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर मन, बुद्धि, ओरिजिनल संस्कार और एक्वायर्ड संस्कार, 4 चीज़ें हैं। ठीक है, मन बुद्धि है, ओरिजिनल संस्कार भी हैं और एक्वायर्ड संस्कार भी हैं। जिन संस्कारों को हमने 63 जन्मों में अर्जन किया है वो भी मेरे अंदर है। लेकिन कई बार बच्चे समझते हैं कि मेरे अंदर मन बुद्धि है और बस ओरिजिनल संस्कार है, एक्वायर्ड है ही नहीं, है ना। तो क्या होता, फिर अपने अंदर के संस्कारों को ही नहीं जान पाते। और जब एक ज्ञान के आधार से क्या किया, अपने जो कमज़ोर संस्कार है उसको पूरा डिनाई ही कर दिया कि मेरे अंदर तो सिर्फ ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है और बाकी तो कुछ है ही नहीं। बाबा हमें कहते हैं अभी तुम्हारे अंदर दोनों हैं, तुम्हें फोकस करना है ओरिजिनल पर सावधान रहना है अर्जित संस्कारों से। अगर अर्जित संस्कारों का ज्ञान ही नहीं है तो माया उसी द्वार से आती रहती है, हमारा खाना खाली करती रहती है, हमें मालूम ही नहीं है क्योंकि अपने संस्कारों का ही नहीं मालूम, है ना। तो अभी पीछे मैं किसी को कह रही थी, बाकी तो सब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से होते हुए संगम युग में आए। आपका तो ऐसा है, आप सतयुग, त्रेता के बाद सीधा संगम पे आ गए हैं। आपका द्वापर, कलयुग हुआ नहीं लगता है ना, क्योंकि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती कि ये मेरे से गलती हुई क्योंकि हर बात में अगर कोई कह दे नहीं, समझने में भूल हुई, आपकी गलती हमसे नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि मनुष्य को ये पॉसिबिलिटी ही नहीं नज़र आ रही कि हमसे गलती भी हो सकती है। और फिर क्या है कि बाबा तो कहता है हम पवित्र हैं, हम शांत हैं, दीदी कहती है तुम गलत हो, है ना। तो दीदी जो है वो ज्ञान ठीक से सुन नहीं रही है, लेकिन बाबा ऐसा नहीं कहता। बाबा तो कह रहा है कि हर एक आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, पर मूल संस्कार है वो हमारे अभी जो है उनको भी तो हमें समझना है कि ये संस्कार है और उन संस्कारों पर हमारे मूल संस्कार प्रभावी हो, उसके लिए हमें बहुत योग करना पड़ेगा। वरना क्या होता है, अर्जित संस्कार खाना खाली करते रहते हैं, उल्टे सुल्टे संकल्प चलवाते रहते हैं, उल्टे सुल्टे कर्म करवाते रहते हैं और हम तो अंदर बस मैं शांत पवित्र आत्मा, मैं शांत पवित्र आत्मा, ये चल रहा है। ना अपने कर्म दिखाई दे रहे हैं, ना अपनी अवस्था दिखाई दे रही है ना। देखो, छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं। हम कोई काम करते हैं, हमसे काम बिगड़ते हैं, ठीक है, एक बार दो बार नहीं, बार बार बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। अब फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरली बुद्धि में उल्टे सुल्टी बातें चल रही। हमें 4 चीज़ें बोली जाती हैं, हम 2 भूल जाते हैं, 2 ही हमें सुनाई देती है, 2 ही हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में उल्टे सुल्टे ख्याल चलते हैं। अब कोई कहे कि नहीं, ना मुझे याद रहता है, ना मुझसे कोई चीज़ ठीक से होती है, ना काम ठीक से होता है, लेकिन उल्टे सुल्टे ख्याल मेरे नहीं चलते,
तो उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं चलते तो क्या डिस्क खाली है क्या? हाँ, डिस्क में तो फिर कुछ भरा है, इसीलिए वो काम नहीं कर रही है ना। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको समझना पड़ता है। अगर हमारे अंदर संतुष्टता नहीं है, अगर हमसे कर्म एक्यूरेट नहीं होते, अगर हम जो संकल्प करते हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम संगठन में प्यार से चल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर संस्कारों में प्रॉब्लम है ना। लेकिन हम इन बातों को बिल्कुल डिनाई कर देते, मेजॉरिटी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये ज्ञान उल्टा उठाना हो गया है ना। कहाँ तो ज्ञान देही अभिमानी बनने के लिए बाबा ने दिया, और हमने क्या किया, देह अभिमान को ही बढ़ाने के लिए ज्ञान को यूज़ कर लिया है ना। और मैं तो राइट हूँ, मैं तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, ये अपने बुद्धि में धारण कर लिया। तो ये ज्ञान उल्टा उठाने का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। फिर बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनेंगे। तुम्हें अभी कौन हो तुम? विश्व सेवाधारी हो। हमने क्या किया, हम अभी विश्व के मालिक हैं, है ना। राजाई कल नहीं, राजाई आज ही। कल तक क्यों वेट करेंगे? आज बाबा आए हैं ना, आज ही राजाई, आज ही विश्व के मालिक। बाबा कहते हैं इतने आराम पसंद हो जाते हैं कि सोना, नींद, अपना आराम, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो हुक्म चलाना, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा है कि अभी हमें हड्डी हड्डी स्वाहा करने का समय है। अभी कोई विश्व की राजाई हमारे हाथ में अभी आई नहीं है, कल आएगी। वो भी अगर आज पुरुषार्थ करेंगे तो, है ना। कई तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष पुरुषार्थ करके समझते हैं हमने बहुत कर लिया। अभी तो हम संगम युग में, पूरा संगम युग आराम करेंगे, फिर सतयुग में भी जाके आराम करेंगे। पर ऐसा नहीं है। बाबा कहते जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तब तक सेवा करनी है। दादियों ने श्वासोश्वास सेवा करते हुए, है ना, अव्यक्त स्थिति को पाया। तो हमें इन बातों को समझना है कि ज्ञान ऐसे नहीं उठाना है कि आज ही विश्व का मालिक बन गए, आज ही राजा ही मिल जाए, है ना। हमें बाबा मिला तो हमारे सब संकल्प, सर्व मनोकामना आज ही सिद्ध हो जाए, है ना। कई ऐसे भी सोचते हैं कि हमें बाबा मिला है तो जहाँ हम हाथ लगाएं वहाँ सोना ही सोना बन जाए। सोना बनेगा सोने की नगरी में अभी थोड़ी बनेगा। तो ये ज्ञान भी उल्टा उठाने का स्वरूप हो जाता। फिर आप देखो कई बार ये भी ज्ञान उल्टा उठाते हैं। बाबा हमें कहते हैं स्वमान में रहो। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा जो टाइटल देते हैं उसके स्वमान में मुझे रहना है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सामने वाले के सम्मान का अधिकार मुझे मिल गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। कई ऐसे कहते हैं कि सामने वाला पहचानता क्यों नहीं मैं इतना विशेष हूँ, वो सम्मान करता क्यों नहीं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो अमृत वेला करता हूँ, मैं तो योगी तपस्वी हूँ। तो रेस्पेक्ट की डिमांड करने लगते हैं। रेस्पेक्ट की डिमांड कौन करता है? भूखा करता है ना। लेकिन ज्ञान में आने के बाद स्वमान की जगह देहाभिमान ऐसा रूप लेता है कि कहते हैं ये मुझे सम्मान नहीं करते, वो मेरी बात नहीं सुनते, वो ऐसा नहीं करते, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे आप ब्राह्मण हैं तो स्वमान में रहो ना। सम्मान मांगने वाला कभी सम्मान का पात्र नहीं बनता। तो इस कारण भी बहुत उल्टे सुल्टे संकल्प चलते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो सम्मान मांगने का संस्कार, मैं कई बार बताती हूँ ना, एक बहन फ़ोन करती थी
कहती थी मेरी माँ अशुद्ध भोजन करती है ना, मेरी माँ सारे उल्टे कर्म करती, लेकिन मैं योगी तपस्वी, मुझे डायरेक्शन देती रहती है ना। तो कोई उनको समझाए कि उनसे मैं बहुत बेहतर हूँ, तो हमने कहा लग तो नहीं रहा बहुत बेहतर होते तो ऐसी बातें थोड़ी करते है ना। तो ये जो सम्मान मांगने, स्वमान में रहने की जगह सम्मान के पात्र हूँ मैं, ये अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। तो उल्टा ही ज्ञान ले लिया। पहले तो कुछ उल्टा था कि कम से कम सोचते थे कि चलो हम कुछ नहीं है तो कोई सम्मान नहीं करता, ठीक है, लेकिन अब तो और ही उल्टा हो गया। तो बाबा हमें इस प्रकार से, कई ऐसे भी होते हैं हर आत्मा शांत पवित्र स्वरूप है, तो उसको एक्सपेक्टेशन के रूप में रख लेते हैं कि सामने वाला अगर आत्मा है तो शांत पवित्र क्यों नहीं रहता, और अगर नहीं रहता तो आत्मा ही नहीं है, ठीक है ना। आत्मा की कैटेगरी से भी निकाल दो उसको ना। तो ये जो ज्ञान है इसको एक्सपेक्टेशन के रूप में भी ले लेते हैं कि शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप है तो वैसा बिहेव करें, है ना, और नहीं तो फिर डिसअपॉइंटेड होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये एक आत्मा के ज्ञान को भी हम इतने उल्टे रूप से धारण करते हैं। फिर मैं कई बार बताती हूँ, एक भाई था कहता ना कि मैं तो आत्मा हूँ, तो शरीर से जो भी कर्म किया उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है ना। तो शरीर के द्वारा किया, फिर वो ख़त्म हो गया और मैं तो आत्मा हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये थोड़ा गलत तो ड्राइवर और मालिक का जो संबंध है वो तो यही है ना कि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, लेकिन उसका लेखा जोखा, उसका संस्कार, हिसाब किताब वो तो आत्मा को खुद ही चुक्त करना पड़ेगा ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा, है ना, ये तो लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं ये तो मेरे संस्कारों के द्वारा हो गया, ये तो मेरे शरीर के द्वारा हो गया, ऐसी बातें भी है ना। बाबा कहते माया कराती, बच्चे भी कहते माया करा देती ना। बाबा कहते हैं कि माया बच्चों से विकर्म करा, बच्चे भी माया ने विकर्म करा दिया, मैंने तो किया ही नहीं। अरे तुमने तो किया ना, तुम माया के अधीन हुए तो तुम्हें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, है ना। फिर तो ये बातें सब अटेंशन में रखनी है। फिर बाबा कहते दे अहंकार, है ना, ये तो दे, चलो बाबा जो हमें सूक्ष्म बातें जो आज कहीं की ज्ञान उल्टा रूप से लेते हैं, लेकिन अच्छा इसमें और भी बहुत सारी बातें, सिर्फ आत्मा का ज्ञान थोड़ी है, बाबा का भी ज्ञान मिलता है। तो पहले समझते थे भक्ति करने से, योग लगाने या भक्ति करने से, पूजा करने से, तीर्थ करने से हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। अब क्या समझते, योग करने से, भोग लगाने से, क्लास में आने से हमारी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, है ना। पर ऐसा नहीं है वो जो भक्ति का जो संस्कार है, क्योंकि देखो ज्ञान तो बाबा हमें देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को तो आत्मा फिर अपनी बुद्धि से धारण करती है ना। तो बुद्धि तो विकृत है, क्योंकि 63 जन्मों की मनुष्य मत, भक्ति की मत, विकारों की मत उस बुद्धि में बैठी है। तो उस आधार से क्या करते हैं, पहले मंदिर जाते थे, माथा टेकते थे, भोग लगाते थे, सोचते थे इससे है ना मनोकामना सिद्ध होगी। अब बाबा के घर में भोग लगा दिया, बाबा को याद कर लिया, क्लास अटेंड कर दिया, मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। लेकिन बाबा ने ऐसा थोड़ी कहा। बाबा ने कहा कि मनोकामनाएं सिद्ध होंगी सतयुग में, अभी तो तुम्हें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है ना। तो चक्कर वही है, थोड़ा विधि बदल गई है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं चलेगा। फिर कल मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती है कि दीदी बाबा कहता है
कोई विघ्न आए तो बाबा की याद में रहकर तुम विघ्न को पार करो। पर मेरे को क्या सुनाई देता है पता है? बाबा को याद करो, बाबा विघ्न पार करा देगा। मुझे सुनाई ही नहीं देता। वो कहते हैं मुझे समझ में आता है इंटेलेक्चुअली कि विघ्न मुझे पार करना है, लेकिन कहाँ कौन इतनी मेहनत करे। तो मैं अंदर सोचती हूँ बाबा तो है तो पिता ना, तो मैं बहुत याद करूँगी ना तो बाबा आकर विघ्न को टाल ही देगा। तो मैं इस मेहनत में सारे दिन लगी रहती हूँ, है ना। तो बाबा परिस्थिति बदल देगा, है ना। बाबा तो ऐसे मजाक कर रहा है कि विघ्न तुम्हें खुद पार करने हैं। बाबा आएगा कुछ देर के बाद और विघ्न को पार करा देगा। तो ये भी बाबा को लेकर बहुत सारी बातें जो अंदर भक्ति की बैठी हुई हैं वो चलती हैं। फिर आप देखो कि बाबा आज हमें बहुत अच्छा योग के लिए बताते हैं कि योग में बैठे और बेहोश हो गए या, है ना, वैसे तो उसको भी क्या कहते हैं, माया ने इंटरफेयर किया। मैं आपको इसका एक अनुभव सुनाती हूँ बहुत सुंदर। एक बार एक माता आई सेंटर पर, तो उस टाइम मैं किसी को कोर्स करा रही थी, तो और कोई था नहीं। तो मैंने माता को बोला आप बाबा के कमरे में बैठो और मैं कोर्स कराकर आपसे बात करती हूँ। आप कोर्स को आधा घंटा चलना था, योग भी था उस आत्मा का। तो कोर्स हुआ सारा ख़त्म, मैं बाबा के कमरे में गई, वो गिरी पड़ी है। तो मैं उसको उठाया, फिर कहती कि यहाँ ना कुछ शक्ति है। पहली बार आई थी, कहती यहाँ कुछ शक्ति है। मैं जैसे ही योग में बैठी ना तो मैं तो बेहोश हो गई, गिर गई। तो ऐसा ध्यान लगा मेरा। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ठीक है, चलो आप जो भी अभी पहले बार आए क्या कहें। तो मैंने उसको थोड़ा सा ज्ञान सुनाया, फिर वो चली गई। फिर और अगले दिन से आई नहीं। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कल तो आपका इतना ध्यान लगा जो आप गिरी गए और आज आप आए नहीं। तो मुझे कहती है नहीं, वो मैंने घर में आके सबको बताया वहाँ ईश्वरीय शक्ति है, और वहाँ तो जाकर मैं पूरी पास आउट हो गई। तो इन्होंने मुझे कहा अगर जाओगी ना तो ताला बंद कर देंगे, वहाँ जाओगी तो कुछ तुम्हें हो जाएगा, है ना, तुम कोई 7वें आसमान में पहुँच जाओगी। तो मैंने कहा एक तो खुद उल्टा काम किया, फिर ऊपर से जाके उस बात को फैला भी दिया और अपनी भी यात्रा बंद कर दी, डिससर्विस भी कर दी। कई सालों बाद उसके युगल मिले मुझे। तो मैंने कहा आप कभी सेंटर पर आना। तो मुझे कहते हैं नहीं, वहाँ जाने से तो ऐसे, है ना, एकदम से ध्यान लग जाता है, बेहोश हो जाते हैं। अभी हम तो गृहस्थ व्यवहार में ऐसे बेहोश होते रहें तो मुश्किल हो जाती। तो मैंने कहा देखो कितने सालों तक वो बात जो है चल रही है ना। तो ये भी क्या कि इस प्रकार की जो धारणाएं लेकर आते हैं, तो जैसे जैसे तुम्हारी प्रोग्रामिंग है उस हिसाब से रिज़ल्ट निकलता है। इसमें कोई योग की तो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो माया ने इंटरफेयर किया, लेकिन ऐसे कई उल्टे रूप से योग को भी समझते हैं ना हम। बिल्कुल बाबा ने योग के लिए क्या कहा, पहले ना एक नाटक बनता था हमारा, तो उस नाटक में दिखाते थे कि दूध उबल रहा है और व्यक्ति खड़ा है और उसको दिखाई नहीं दे रहा कि दूध उबल रहा है, और उसको पूछा कि आपको दिखाई क्यों नहीं दिया। बोला मैं बाबा की याद में था, है ना। तो याद में था तो क्या दूध उबल रहा है, दिखाई नहीं देगा। तो क्या है, योग के बारे में ऐसे फैंसी आइडियाज़ हैं कि हम बेहोश हो जाएंगे, हमारे, है ना, बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे, हमारे को जो आँखों के सामने वो दिखाई नहीं देगा, या, है ना, ध्यान नहीं लगेगा। कई एक बार बाबा साकार बाबा के समय में एक माता थी, तो वो बाबा रजौरी गार्डन आए, तो माता जो है क्लास के बाद पहुंची।
तो बाबा ने कहा कि क्लास के बाद क्यों पहुँचे, लेट क्यों पहुँचे? तो बोली वो बस आगे निकल गई, पता नहीं चला स्टॉप का। तो बोला क्यों नहीं पता चला? तो बोली कि वो आपकी याद में थी, तो स्टॉप पता नहीं चला। तो बाबा ने हमें समझाया योग युक्त माना युक्ति युक्त। जब हम योग में है ना, तो उसकी निशानी क्या होगी? हमसे गलती नहीं होगी, न संकल्प की, न बोल की, न कर्मों की। अगर हमसे गलतियां हो रही हैं, इनएक्यूरेट कर्म हो रहे हैं, तो योग युक्त नहीं है हम। तो योग के बारे में जो फैंसी आइडियाज़ हैं उनको हमें हटाना है, और योग की भी समझ रखनी है। योग की परख क्या है कि योग युक्त से भूलें नहीं होती है ना। उसी समय पर बुद्धि परख लेगी कि ये शब्द नहीं कहना, ये कर्म नहीं करना, और एक्यूरेट कर्म हमारे द्वारा होगा। इसको कहते हैं योगी से भूलें और नुकसान नहीं होते, तो इसको कहते हैं योग युक्त। लेकिन अगर ठीक से ज्ञान उठाया नहीं है तो योग के भी बहुत फैंसी आइडियाज़ के साथ चलते हैं। फिर कई बाबा कहते हैं सब बोझ मुझे दे दो, है ना। तो क्या करते हैं? सारी जिम्मेवारी ही बाबा को दे दी, है ना। बोझ क्यों, जिम्मेवारी भी साथ में ना, हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बाबा में कहते नहीं, करना तुम्हें है, मेरी याद में करना है और सफलता को पाना है। फिर आप देखो ड्रामा के और कर्म के ज्ञान को भी अगर ठीक से ना समझें तो उल्टा उठा लेते हैं। कई होते हैं जो ड्रामा के ज्ञान को याद रखते, कर्म को भूल जाते, तो क्या होता? पुरुषार्थहीन हो जाते। और कई सिर्फ कर्म के ज्ञान को याद रखते, ड्रामा को भूल जाते, तो बहुत जजमेंटल हो जाते। तो इसीलिए ना तो हमें पुरुषार्थहीन होना है, ना हमें जजमेंटल होना है। स्व के प्रति भी जजमेंटल नहीं होना, लेकिन स्व के प्रति भी पुरुषार्थ तो करना है ना। तो ड्रामा और कर्म के बैलेंस को समझना है कि कर्म के ज्ञान को बुद्धि मेरा कर्म करना है, और जो भी फल आया उसको ड्रामा समझकर स्वीकार करना है। फिर चाहे वो स्व के प्रति हो, चाहे अन्य के प्रति हो। लेकिन अगर हम ड्रामा और कर्म के ज्ञान के बीच का बैलेंस ठीक से नहीं बनाते, तो वहाँ पर भी ज्ञान को बहुत उल्टा उठा लेते हैं, है ना। तो इसीलिए ये बातें जो हैं ये समझनी बहुत आवश्यक है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हमारे विकर्म विनाश होंगे याद से, है ना। इस बात को समझते हैं? देखो जो 63 जन्मों के विकर्म हैं वो तो चलो हमें याद नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं नॉलेज से समझो कि विकर्मों का इतना बोझ है, और उन विकर्मों को विनाश करने के लिए भी याद की यात्रा करो। लेकिन कई ऐसे विकर्म हैं जो हमें याद है। आज बचपन से, जब से स्मृति है, तब से लेकर भी तो बहुत पाप कर्म हुए हैं ना। तो वो पाप कर्म भी याद है, वो भूलें याद हैं। अब वो जो भूलें हैं वो दिल को खाती हैं, है ना। जिसको हम गिल्ट, शेम, ये चीज़ें, ये भावनाएं जिन बातों से आती हैं वो दिल को खाती रहती हैं। अब जब वो खाती हैं तो कई बार बच्चे उन विकर्मों से छूटने के लिए कुछ पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं। जो पश्चाताप बाबा की श्रीमत से विरुद्ध होता है। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक माता मुझे कहती थी कि मेरी बेटी जब छोटी थी
तो मैं और मेरे युगल बहुत लड़ते थे और घर का वायुमंडल बहुत खराब था। तो जब वो जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब आप समझ लो कि वो अकेले ही बड़ी हुई। हम लोग तो आपस में लड़ने में ही बिज़ी रहते थे। तो वो बड़ी हुई, फिर मैं ज्ञान में आ गई। तो मुझे ऐसे आया कि मैंने तो मेरी बेटी की लाइफ ख़राब कर दी। तो अब मुझे ऐसे होता है कि मैं उसे अब सब आराम दूँ, सब सुख दूँ, है ना, लेकिन अब वो मेरे से बॉन्ड नहीं करती, वो मेरी बात नहीं सुनती, मेरे लिए उसका कोई रिगार्ड ही नहीं है। तो मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ, मुझे उस तरफ से वही रिजेक्शन मिलता रहता है जो मैंने रिजेक्ट किया, वैसा ही रिजेक्शन मुझे मिलता है। फिर मैं सारे दिन कर्म कूटती रहती हूँ कि भाई तुम्हारे ही कर्म है, भोगो, अभी तुमने ही किया है, इसी कारण से ये हुआ है। तो इस प्रकार से कर्म भोगना बहुत चलती है। फिर मुझे कहती, अभी दीदी मुझे मन में आता है कि उसकी शादी मैं अच्छी जगह कर दूँ, है ना, क्योंकि ज्ञान में तो चलती नहीं। तो उसको एक अच्छी जगह शादी कर दूँ जहाँ उसको सारे सुख मिले, तो फिर मेरा पश्चाताप हो जाए, है ना। तो आप सोचो कि आत्मा जब कोई कर्म ऐसा कर देती है और फिर जब उसको बाद में रियलाइजेशन होती है ज्ञान में आने के बाद, तो उसको कई प्रकार के पश्चाताप बोध होता है और फिर वो सोचते ये करके पश्चाताप कर ले, वो करके कर ले। फिर जैसे वो मुझे बता रही थी तो मैंने उससे कहा कि देखो, जो भी हमने किया है मनुष्य के प्रति किया है भले, लेकिन उस मनुष्य के प्रति कुछ और करने से आपका पश्चाताप नहीं होगा, नहीं होगा। देयर इज नो कॉम्पेंसेशन। जो हो गया वो ड्रामा अनुसार हो गया। अभी आप बाप को याद करो, उससे विकर्म विनाश होंगे। और जब बाप को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, हम सतोप्रधान बनेंगे, तब हमारे द्वारा जो कर्म होंगे ना, उनके प्रति भी वो भी एक्यूरेट होंगे। वरना अगर हम पश्चाताप बोध में कर्म कर रहे हैं, तमो प्रधान अवस्था में, तो वो कर्म कभी एक्यूरेट नहीं होंगे। वो कर्म उसको और ही गर्त में डाल देंगे, क्योंकि सतोप्रधान जब है ही नहीं आत्मा, तो उसके द्वारा कोई राइट कर्म नहीं होने वाला है। तो आपको ऐसा लगेगा, आप अपनी बहुत बुद्धि चलाएंगे, आपको लगेगा ये करके ठीक कर देंगे, वो करके ठीक कर देंगे, लेकिन जितना ठीक करने जाओगे ना, उतना और बिगाड़ दोगे, क्योंकि अवस्था तमो प्रधान है। तो इसीलिए इन बातों में ये जो हमें कई बार ना भक्ति की भी रस्म रिवाज होती है, गंगा स्नान कर लिया, है ना, ये कुछ और कर दिया, उससे आपका एब्जॉल्व हो जाएगा पाप, या कोई और विधि से, या किसी से माफ़ी मांगो, किसी के पांव पड़ो। माफ़ी आप भले मांग लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई देह अभिमान की सब्जेक्ट ही नहीं है। किसी को बोल दिया कि हमसे भूल हो गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये समझते हैं कि माफ़ी मांगने से पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसे हमने आत्मा ने मन बुद्धि तन धन के द्वारा कर्म करके पाप बनाया ना, ऐसे ही हमें याद और श्रीमत के बल से उस पाप को विनाश करना पड़ता है। जितने भी हमसे विकर्म हुए, चाहे इस जन्म में हुए, चाहे पिछले जन्मों में हुए, उन विकर्मों को विनाश करने का कोई और उपाय नहीं है, कोई इंडिविजुअल सेटलमेंट नहीं है इसमें, है ना। तो इसीलिए अपने को याद की यात्रा में बिजी करो, सारे दिन बाबा की याद में रहो, तब बाबा कहते हैं कि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी अवस्था सतोप्रधान बनेगी। फिर हो सकता है कि ऐसा भी एपिसोड बने जहाँ
जिस आत्मा का कल्याण के निमित्त आप बने, आप उसके कल्याण के निमित्त भी बन जाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप वो ईश्वरीय इंस्ट्रूमेंट सतो प्रधान बनेंगे जिसके द्वारा बाबा कार्य करेगा। ये कोई बुद्धि चलाकर आप किसी का कल्याण नहीं कर देंगे, समझ है ना। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि इस विधि को समझना है कि एक बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते है ना। छोटी मोटी जो भी भूलें हमसे इस जन्म में भी हुई, ऐसा ना समझे कि उन भूलों को हम किसी और तरीके से परिवर्तन कर देंगे, ठीक है ना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा की सबसे बड़ी आशीर्वाद क्या है? बाबा की श्रीमत और बाबा जो डायरेक्शन देते, मुख्य डायरेक्शन, वो है देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी अवस्था में जब हम रहते हैं तो हमारा फोकस किस पर रहता है? बाबा को याद करने पर, पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बनाने पर। देही अभिमानी की निशानी क्या है? कर्मों में तो बाबा ने कहा कि शांत रहेंगे और उल्टे सुल्टे ख्यालात नहीं आएंगे, वो ठीक है। लेकिन जो देही अभिमानी के पुरुषार्थ की निशानी है वो है वो हमेशा बाबा की याद में रहेगा और श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बनाने की मेहनत करेगा। क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे बाबा की याद से ही विकर्म विनाश करने हैं और मुझे श्रीमत पर चल के ही भाग्य बनाना है, तो आप उस अटेंशन में रहते हैं। और जहाँ देह अभिमान होता है तो देह अभिमान के बीच से सारे व्यर्थ विस्तार विकार के कर्म होते हैं, सारे चक्कर टक्कर में हम आते हैं क्योंकि देह अभिमान का बीज है। तो अगर चक्कर टक्कर में आ रहे हैं, मनुष्य इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये बातें बुद्धि में रहती हैं, या ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो पार ले जाएगा, इसके द्वारा कल्याण हो जाएगा, है ना। कई कहते हैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, तो मैंने कहा लाइफ पार्टनर तो सोच समझ के बोलो ना। कहाँ गारंटी है लाइफ पार्टनर है? रहेगा पूरी लाइफ, गारंटी है। हाँ, तो ये जो समझते हैं ना, एक मनुष्य मिल गया, एक कंपेनियन मिल गया, उसी से उद्धार हो जाएगा, है ना, देहधारी गुरु से उद्धार हो जाएगा। बाबा कहते हैं चक्कर में टक्कर में आते रहना, ये सब देह अभिमान की निशानी। और जो देही अभिमानी होता उसका अटेंशन होता है एक बाबा को याद कर मैं अब विकर्म विनाश करूं और अपना श्रीमत पर चलकर भाग्य बनाकर बाबा के साथ वापस जाऊं, है ना। मुझे अभी पीछे कोई कह रहे थे कि सारे दिन याद में रहना बहुत, एक तो मेहनत होती है और बहुत बोरिंग होता है ना। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? तो मुझे कहते कि मैं ग्रोसरी स्टोर चलाता हूँ। तो मैंने कहा वो तो बहुत बोरिंग काम है, सारे दिन कर लेते हैं आप। तो राशन की दुकान में ऐसे पैसा लिया राशन दिया, पैसा लिया राशन दिया, सारे दिन कर लेते, कितना बोरिंग काम है। तो कहते बोरिंग है तो क्या हुआ, उसमें कमाई होती है। तो मैंने कहा यही तो बात नहीं समझ आई ना आपको। बाबा कहते हैं कमाई में उबासी नहीं आती, है ना। योग के लिए कोई कहे कि मुश्किल है या मोनोटोनस लगता है या कितना याद करें, एक ही बिंदु को कितनी देर याद करें, तो आप वैसे भी जीवन में कौन सी बहुत वैरायटी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वही रोज़ का रूटीन है, वही बोरिंग काम करते हैं, वही बोरिंग बच्चों को संभालते हैं, उनकी वही बोरिंग आदतों को रोज़ झेलते हैं। लेकिन योग के टाइम पे कहेंगे कि एक ही बिंदु को कितना याद करें, है ना। तो क्यों याद नहीं कर पाते? क्योंकि कमाई का अनुभव नहीं है।
जिसको ये बात बुद्धि में बैठ जाती है ना कि एक एक सेकंड की याद से कमाई हो रही है, उसको तो बहुत नशा चढ़ता है ना। हर व्यक्ति जब काम करता है, कोई भी बिजनेस धंधा आदि जो भी करता है, तो उसको बुद्धि में क्या रहता है ना, मेहनत है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत कुछ है, लेकिन उससे पैसा आएगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो अविनाशी कमाई है तुम्हारी, जो कमाई तुम्हारे साथ चलेगी, जो तुम्हें तन मन धन संबंध सबका सुख देगी, सिर्फ धन का सुख नहीं, सर्व सुखों के अधिकारी बनाएगी। तो ऐसी याद की यात्रा में तो कितना तत्पर रहना चाहिए। लेकिन जब बुद्धि में कमाई नहीं बैठती, क्योंकि देह अभिमान है ना, तो देह अभिमान में स्थूल कमाई तो दिखाई देती है, रूहानी कमाई दिखाई नहीं देती है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जब देही अभिमानी होते हैं ना, तो हमें अविनाशी कमाई का बहुत ओना रहता है। हमें ये होता है कि हम जितना बाबा की याद में रहकर कमाई कर सकें उतना करें, और जितना श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बना सके उतना बनाएं, है ना। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने मान नहीं दिया, उसने पूछा नहीं, उसने, ये जाने दो, क्या है, क्या करना है तुम्हें उसके मान सम्मान का, कोई पूछे ना पूछे, है ना। उसने नहीं पूछा, मैं 2 दिन बाद उसको नहीं पूछूंगा, आप 2 दिन उसके इंतज़ार में बैठे, वो कब आपको पूछने आएगा, आप रिटर्न नहीं देंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये सारे खेल कौन करता है, देह अभिमान वाले, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं धंधाधोरी भी करनी है, लेकिन ऐसी नहीं कि अपना पद गंवा दे। ऐसा धंधाधोरी नहीं करना कि हमारी योग तपस्या की जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। योग के समय योग कर सके, मुरली के समय मुरली कर सके, सारे दिन याद में रहकर हम अपना धंधाधोरी करें। बाबा ने उसके लिए कोई मना ही नहीं की, लेकिन बाबा कहते हैं जो अविनाशी कमाई है, जो भविष्य है, उसके प्रति नज़र रख कर और जो भी धंधाधोरी आदि करना है वो करें, है ना। फिर बाबा कहते हैं श्रीमत हर एक के लिए अलग अलग होती है ना। मूल श्रीमत मुख्य तो सबके लिए सेम होती है, लेकिन जिसको हम पर्सनल डायरेक्शन कहते हैं, है ना। तो बाबा ने आज किसी के प्रति, है ना, कोई बैठा होगा सामने, तो उसको क्या कहा, तुम चिंता मत करो, यज्ञ कैसे चलेगा, है ना, तुम तो जीवन बलिहार करो। ज़्यादातर तो कन्याओं को ही बाबा ये डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि जिनको कहें कि आप यज्ञ में कमा कर लगाओ, वो किस चक्कर में रहते हैं कि हम आराम करें, और जिनको कहते हैं कि आप जीवन लगाओ, आप धंधाधोरी के चक्कर में नहीं पड़ो, वो कहते नहीं हम तो कमा के ही सहयोगी बनेंगे। तो बाबा कहते नहीं, हर एक का पार्ट अलग अलग है। कल पहले वाले जिन्होंने धन से सहयोग किया होगा वो करेंगे ना, उसमें आप क्यों पढ़ते हो, और जिनकी जो जिम्मेवारी है वो उठाएं, और जिनका वो पार्ट नहीं है वो अपने पार्ट को पहचान कर फिर अपने जीवन को समर्पण करें। तो बाबा कहते हैं हर एक के लिए अपनी, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता, बाबा कहेंगे मुरली में कि हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के प्रति कि तोड़ निभाना है, ठीक है ना, तो कुमार कुमारी तोड़ निभाने लगेंगे। हाँ, कुमार कुमारी अब घर में तोड़ निभा रहे हैं कि भाई सबके साथ एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होता है। नहीं भाई, तुम्हें तो, है ना, तुम तो स्वतंत्र हो ना, तुम्हारा क्या कर्म बंधन है। लेकिन ये सब क्यों होता है, क्योंकि सब कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते, है ना। क्योंकि बाबा जब मुरली चलाते हैं तो उनके सामने वैरायटी बच्चे बैठे, किसके लिए कौन सी पॉइंट कही वो समझ कर फिर मुरली को धारण करना होता है। तो बाबा कहते हैं जिनका पाठ है यज्ञ की धन से संभाल करने का वो करे, जिनका पाठ है जीवन देने का वो जीवन दे, है ना। कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है।
और फिर बाबा कहते हैं ये भी किसी के बुद्धि में ना आए कि मैं करता हूँ, है ना। और जो मेरा अनुभव है, बाबा का कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो बिना लिए दे देता। हर एक बच्चे को पहले प्राप्ति होती है, तब वो करता है ना। हर एक बच्चे को प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती तो कोई कुछ करता है क्या। फिर बाबा हमें कहते हैं तुम तो ये समझो कि मैं दाता से लेता हूँ, लेकिन समझने की बात नहीं है, हम तो लेकर ही करते हैं। बाबा जब झोली भरते हैं तभी तो करते हैं, वरना ऐसे करने वाले होते तो आज तक पता नहीं कितने मंदिर बना चुके होते, कितना कुछ कर चुके होते ना। पर हम तभी करते हैं जब दाता झोली भरते हैं। तो फिर जब लेकर किया है तो इतना क्या अभिमान है फिर कि मैंने किया, है ना। तो बाबा कहते हैं इन चक्रों में भी नहीं पड़ना होता है, और पढ़ते भी हैं तो अपना नुकसान करते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता, है ना। जो देहाभिमान में आता है वो अपनी दुर्गति करता है, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता। कहने वाला बस कहेगा कि ये चीज़ आप नहीं करो, लेकिन करने वाले का नुकसान होता है, जो वार्निंग दे रहा है उसका नुकसान नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।